अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम फीवर एंड रैशेस को डिस्कस करेंगे। हम डिफरेंट रैशेस को डिस्कस करेंगे और उनकी वजह से फीवर जनरेट होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ फीवर। फीवर क्या होता है? फीवर को पायरेक्सिया भी कहते हैं। और पायरेक्सिया क्या होता है? एबनॉर्मली हाई बॉडी टेम्परेचर। हाई बॉडी टेम्परेचर होगा इन रिस्पॉन्स टू सम डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ की रिस्पॉन्स में कोई डिजीज़ आई, कोई इन्फेक्शन आई है बॉडी में, सो उसकी रिस्पॉन्स में बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो गया। और ड्यूरिंग फीवर ब्लड एंड यूरिन वॉल्यूम बिकम रिड्यूस्ड एंड दे रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू इंक्रीज प्रेस्पिरेशन। प्रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रही होती है, वाटर लॉस हो रहा होता है बॉडी से, सो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड और यूरिन वॉल्यूम रिड्यूस्ड। रैश, रैश क्या होते हैं? इट इज़ एबनॉर्मल चेंजेस इन स्किन कलर और टेक्सचर। अब डिफरेंट टाइप्स के रैशेज़ होते हैं, डिफरेंट वजह से रैशेज़ हो सकते हैं। और ये क्या होता है कि इट इज़ अ टेम्प्रेरी इरेप्शन ऑफ स्किन एंड डिस्क्रीट रेड स्पॉट्स बन जाते हैं एंड दीज रैशेज़ आर फॉलोड बाय इचिंग। फर्स्ट जो रैश हम डिस्कस करने लगे हैं वो है फिफ्थ डिजीज़। इसको मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं एरिथ्रीमा इन्फेक्शियोसम। और ये जो रैश है इट इज़ बीइंग कॉज्ड बाय वायरस। वायरस जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस इज़ अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस रैश। और ये वायरस क्या करता है? इट टारगेट रेड सेल्स इन बोन मैरो। अब जब वो रेड सेल्स बोन मैरो में टारगेट करता है तो उसकी वजह से रैशेस अपीयर होते हैं। The virus known as parvovirus B19 causes a common childhood infection called fifth disease, and doctor may also called it as a slab cheeks. अब slab cheeks क्यों कहते हैं? ड्यू टू इट्स appearance. ये appear होते हैं mainly on cheeks. So because the rash often causes a red or darker patch on the cheeks, so उसकी वजह से इसको slapped cheeks भी कहते हैं. But these rashes can also appear on arm, legs and back. The medical term is erythema infectiosum. और अगर हम इसकी mode of transmission की बात करें, so they spread through respiratory droplets. Symptoms. Now move towards the symptoms. Symptoms हैं headache, fever, runny nose. The child may develop a rash that begins on their face and then spread. Some children also develop joint pain. So this is a most मतलब ये जो uncommon symptom है. So some children develop joint pain that can last 1 to 3 weeks. Diagnosis. अब डायग्नोज कैसे हो सकता है? पैरोवायरस की या तो सीरोलॉजी की जाए या पीसीआर टेस्ट किया जाए या इन सिटो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी ये इन्फेक्शन डायग्नोज हो सकती है। सीरोलॉजी में आईजीएम या आईजीजी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाए एंड दिस टेस्ट इज़ रिपोर्टेड इन 7 days. पीसीआर जो है पोलीमरेज चेन रिएक्शन, दिस टेस्ट इज़ रिपोर्टेड इन 3 days. अच्छा, इन सिटो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि इट इज़ यूज टू लोकलाइज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए इन बायोलॉजिकल सैंपल. प्रॉब ऐड किया जाता है और उस प्रॉब की मदद से जो टारगेट है वो फाइंड किया जाता है. ट्रीटमेंट. अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या है कि नॉट जनरली आ सीरियस कंडीशन, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. तो आइस पैक्स यूज़ की जा सकती है, लेकिन स्वेयर कंडीशंस में सच एज ए प्लास्टिक क्राइसिस हो गया. ए प्लास्टिक क्राइसिस क्या होता है कि ए प्लास्टिक क्राइसिस क्या होता है कि जब जैसे कि ये वायरस है आप रेड सेल्स पे अफेक्ट कर रहा है. ए प्लास्टिक क्राइसिस तब होता है व्हेन बोन मैरो सडनली स्टॉप्स मेकिंग रेड ब्लड सेल्स. सो उस कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स ट्रांसफ्यूजन मेथड यूज़ होता है या इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी यूज़ होती है. इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी क्या होती है कि इट इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स विद एंटीबॉडी डेफिशिएंसीज. सो ये दोनों ट्रीटमेंट रेड ब्लड सेल्स ट्रांसफ्यूजन्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी जो है ये तब यूज़ होती है व्हेन द कंडीशन इज़ वर्सन और ड्यूरिंग ए प्लास्टिक क्राइसिस. Otherwise, it is not a generally a serious condition.
और नॉर्मल ट्रीटमेंट किया जाता है घर में, आइस पैक्स यूज़ होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रोजेला। रोजेला जो रैश है, इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस। सो द टाइप ऑफ वायरस इन द हर्पीज फैमिली कॉजेज रोजेला, और इसको हम सिक्स्थ डिजीज़ भी कहते हैं। सिक्स्थ डिजीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस रैश इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन हर्पीज वायरस टाइप 6, तो इसलिए रोजेला को सिक्स्थ डिजीज़ भी कहते हैं। जो वायरस है, दे आर जो हर्पीज वायरस है, दे आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस रैश, and they produce a rash that present as small flat spots or tiny bumps. तो इसकी appearance कैसे होती है? small flat spots की तरह होती है या में ये और tiny bumps के form में होती है। herpes virus can enter the body through nose and mouth. तो mode of transmission या entry का method क्या है? They enter through nose and mouth. सिम्टम्स को डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स हैं हाई फीवर, सडन हाई टेम्परेचर, कोल्ड लाइक सिम्टम्स सच एज सोर थ्रोट, रनी नोज एंड कफ, लॉस ऑफ एपेटाइट, swollen eyelid and swollen glands. Diagnosis: it may be diagnosed on the basis of their symptoms. जो ये रैश है, it is similar to many other childhood illness such as measles. So इसकी रिजेम्बलेंस मीजल से है और डिस्टिंग्विश किस पे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिम्टम्स। सो जो रोजेला रैशेस हैं, दे ऑफन स्टार्ट्स ऑन द चेस्ट और बैक। और डायग्नोसिस का मेथड क्या है इसका? कि समटाइम्स ब्लड टेस्ट इज डन टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट: ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पेन रिलीफ मेडिसिन ले सकते हैं सच एज इब्रूफिन फॉर फीवर एंड डिस्कम्फर्ट, ड्रेसिंग योर चाइल्ड इन लाइट वेट क्लोथिंग ड्यूरिंग द फीवर। नेक्स्ट हमारे पास आता है चिकन पॉक्स। इट इज़ अ कॉन्टेजियस इन्फेक्शन। कॉजेटिव एजेंट क्या है? वेरेसिला जोस्टर वायरस। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है रैश, और इसका कॉजेटिव एजेंट है वेरेसिला जोस्टर वायरस, एंड दिस मोस्टली अफेक्ट किड्स बट एडल्ट्स कैन गेट इट टू। मोस्टली ये चिल्ड्रंस में होती है। अच्छा, अब इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो मेनली स्मॉल पॉक्स से है। डिफरेंस किस किस बेसिस पे है? कि वायरस डिफरेंट है। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरेसिला जोस्टर वायरस एंड स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। फीवर जो है वो होता है 1 to 2 days बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैश। रैश की अपीयरेंस से पहले फीवर होगा, और 1 से 2 days बिफोर रैश। स्मॉल पॉक्स में होता है फीवर 2 to 4 days बिफोर द रैश। फीवर जल्दी ज़्यादा पहले हो जाता है रैशेस की अपीयरेंस से पहले। हाउ लॉन्ग इलनेस लास्ट? अच्छा, अब ये जो चिकन पॉक्स हैं ये मेनली 7 days तक रहते हैं। 4 to 7 days तक इनका इंक्यूबेशन पीरियड है। ये मेनली 4 to 7 days तक रहते हैं, उसके बाद खुद ही रैशेस ख़त्म हो जाते हैं। बट स्मॉल पॉक्स कैन लास्ट फॉर 5 weeks। डेथ जो है वो रेयर है, बट स्मॉल पॉक्स आर डेडली। लाइक 30% ऑफ केसेस डिपेंड ऑन द टाइप। सिम्टम्स ऑफ चिकन पॉक्स: फीवर, फीलिंग टायर्ड, हेडेक, स्टमक एक, स्किन रैश दैट इज़ वेरी इची एंड लुक मेनली स्मॉल ब्लिस्टर्स। अच्छा, बाकी जो रैशेस होते हैं वो उनकी अपीयरेंस टाइनी स्पॉट्स की तरह होती है, बम्प्स बनाते हैं, लेकिन जो चिकन पॉक्स हैं इट मे लुक लाइक स्मॉल ब्लिस्टर्स। फ्लूइड फिल्ड बम्प्स होते हैं। फ्लूइड आर फिल्ड विद लिक्विड दैट लुक्स लाइक अ मिल्की वाटर। स्कैब्स आफ्टर द ब्लिस्टर्स ब्रेक। इसके बाद स्कैब्स बन जाते हैं। स्किन लुक्स ब्लॉची, स्पॉट्स दैट फेड अवे। डायग्नोसिस क्या है? कि डॉक्टर्स जनरली डायग्नोज चिकन पॉक्स बेस्ड ऑन द रैश। ठीक है, रैशेस को देख के ही उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कौन से रैशेस हैं। टेस्ट फॉर कंफर्मेशन: टेस्ट कौन कौन से हैं फॉर कंफर्मेशन? ब्लड टेस्ट किए जाते हैं या कल्चर ऑफ लेजन सैंपल्स।
एंटीहिस्टामिन्स ट्रीटमेंट दी जाती है टू रिलीव द इचिंग, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन है 4 to 7 डेज, और 4 से 7 डेज का टाइम पीरियड के बाद ही द रैशेस विल गो। लास्ट हमारे पास है मेनिंजोकॉक्सीमिया। पहले जो 3 हमने डिस्कस की थी वो थी वायरल इन्फेक्शंस, ये लास्ट है हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दिस इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। दिस इज़ अ रेयर बट डेंजरस ब्लड इन्फेक्शन। जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, जो कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया है, उसका नाम है नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस। सिम्टम्स क्या क्या हैं? फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक, नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या होता है कि आइज आर बीइंग मोर सेंसिटिव टू लाइट, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस हमारे पास आता है सबसे पहले CSF कल्चर, और जो CSF फ्लूइड है, डॉक्टर विल गेट CSF फ्लूइड फ्रॉम द स्पाइनल टैब। और बाकी डायग्नोसिस के मेथड क्या है? स्किन लेजन बायोप्सी की जा सकती है, यूरिन कल्चर के थ्रू भी ये डिटेक्ट हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट या CBC। ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट क्या है कि मेनिंजोकॉक्सीमिया मस्ट बी ट्रीटेड इमीडिएटली। पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड केप्ट इन एन आइसोलेटेड रूम टू स्टॉप बैक्टीरियल इन्वेजन। और इसकी ट्रीटमेंट होती है डिपेंड्स ऑन द ट्रीटमेंट होती है ऑन द सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स ज़्यादा वर्सन है सो डॉक्टर विल गिव यू एंटीबायोटिक। इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग यू विल रिसीव ऑक्सीजन। समटाइम्स क्या होता है कि BP बहुत कम हो जाता है, BP बिकम टू लो, सो द यू विल लाइकली टू गेट मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। समटाइम्स ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, और उसमें क्या होता है, प्लेटलेट रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है। सो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दी जाती है। सो दिस लेक्चर वॉज अबाउट रैशेस एंड fever. If you like my video, kindly subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.